तो नमस्कार दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी एक्सेल शीट में व्यूज को कैसे फ्रीज करना है। सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो में टाइटल दिया टाइटल दिया हुआ है, फर्स्ट नेम, सरनेम, एज और होम स्टेट। और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कुछ डेटा लिखा हुआ है। फर्स्ट कॉलम में है नेम्स, सेकंड कॉलम में है सरनेम्स, थर्ड कॉलम में है उनकी एजेस, और फोर्थ कॉलम में है कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनका नाम, स्टेट का नाम। ऐसा बहुत सारा डेटा इस एक्सेल शीट में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैं इस एक्सेल शीट को स्क्रॉल करता हूँ तो जो फर्स्ट हेडर रो है ब्लू कलर की, वो भी स्क्रॉल हो जाती है ऊपर। तो जब मैं अब इस कोडी को देखता हूँ तो मुझे याद ही नहीं है कि ये फर्स्ट कॉलम जो है वो किस चीज के लिए बनाया हुआ है। नेम का है, सरनेम का है, स्टेट का है, किसका है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि अभी इसका जो हेडर है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। रोड्स क्यों लिखा है, नेम है, सरनेम है, क्या है, मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए कि ये जो फर्स्ट रो है वो वैसी की वैसी ही रहे जब मैं इस पूरे एक्सेल शीट को स्क्रॉल करूँ। ये फर्स्ट रो जो है उसको स्क्रॉल स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, वो फिक्स होनी चाहिए बिल्कुल। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं फ्रीज व्यू करके। ये कैसे करना है चलिए देखते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे जो व्यू करके टैब है इसे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए एक फ्रीज पेन्स करके एक ऑप्शन है, इसे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमें ये फर्स्ट रो को क्लिक करना है, टॉप रो को, इसलिए हम लोग ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, फ्रीज टॉप रो। देखिए अब मैंने इसे क्लिक कर लिया है, तो यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिखाई देगी। ओके, अब मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ एक्सेल शीट को, तो देखिए क्या हो रहा है। देखिए बाकी का डेटा जो है वो स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन जो फर्स्ट रो है हमारी ब्लू कलर की, वो वैसी की वैसी फिक्स है। तो अब अगर मैं लास्ट वाले रो पे भी हूँ तो मुझे पता है कि ये जो कोडी लिखा है वो फर्स्ट नेम है, जो रोड्स लिखा है वो सर नेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो टॉप रो है उसे फ्रीज कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको इसे अनफ्रीज करना है तो क्या करना होगा, फिर से इस फ्रीज पेन्स ऑप्शन में जाना है। और अभी यहाँ पे आपको अनफ्रीज पेन्स ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, इसे क्लिक करना है। तो देखिए अब मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये अनफ्रीज हो चुका है, तो ये भी बाकी डेटा के साथ पहले जैसा ही ऊपर स्क्रॉल स्क्रॉल हो रहा है। ओके, तो ये तो हुई बात इस रो की। अब अगर मुझे ये फर्स्ट कॉलम ही फ्रीज करना हो तो देखिए, ये जो बॉटम में ये जो यहाँ पे स्क्रॉल बार है, इसे अगर मैं ऐसे राइट लेफ्ट करूँ तो देखिए, अगर मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो लेफ्ट साइड में स्क्रॉल हो रहा है। तो फिलहाल जो फर्स्ट वाला कॉलम था, ए कॉलम, वो गायब हो चुका है। तो मुझे क्या चाहिए, ये फर्स्ट कॉलम जो है वो वैसा का वैसा ही रहे, भले हम इसे स्क्रॉल करें तभी भी। सिर्फ ये बाकी का जो डेटा है वो स्क्रॉल होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम फ्रीज होना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे? सिंपल है, वापस फ्रीज पेन्स ऑप्शन में जाना है और इस बार फ्रीज फर्स्ट कॉलम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन आ गई है ऐसे, थोड़ी सी डार्क सी। अब देखिए, अब मैं इस बार को लेके स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिए जो हमारा ए कॉलम था वो अपनी जगह पे स्थिर है, बी, सी और डी कॉलम्स ही स्क्रॉल हो रहे हैं। अगर इसे अनफ्रीज करना हो तो क्या, फिर से इसे क्लिक करना है फ्रीज पेन्स को और अनफ्रीज पेन्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो ये अनफ्रीज हो चुका है। अब देखिए, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ए कॉलम बाकियों के साथ स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैसे फ्रीज करना है। लेकिन क्या हो कि अगर मुझे ये जो फर्स्ट 5 रोज हैं उनको फ्रीज करना है तो मैं कैसे करूंगा? देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इतना डेटा फ्रीज करना है, फर्स्ट 2 कॉलम्स का, फर्स्ट 5 रो का जितना डेटा है वो मुझे फ्रीज करना है। कॉलम ए और कॉलम बी का 1 2 3 4 5 इतना जो डेटा है मुझे इतना ही फ्रीज करना है। तो अगर मैं ऐसे वर्टिकली स्क्रॉल करूं या हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करूं, इतना डेटा फिक्स होना चाहिए हमेशा। तो ये कैसे करेंगे? देखिए, क्योंकि हमें इतना डेटा स्क्रॉल करना है, हमें इसके इमीडिएट बाहर वाला जो भी सेल होगा उसे क्लिक करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं रो है तो हमें छठी रो पे कोई सेल क्लिक करना है। इस रो का कोई सेल क्लिक करना है। कौन सा सेल? जो इस कॉलम के बाद वाला हो। इस कॉलम के बाद वाला मतलब सी कॉलम का छठी रो का सेल, ये वाला, इस सेल को हमें क्लिक करना है और फ्रीज पेन्स ऑप्शन में जाना है। अब यहाँ पे ये जो टॉप वाला ऑप्शन है फ्रीज पेन्स, इसे क्लिक करना है।
तो अब देखिए एक ऐसी वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई है और एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई है, बारीक सी ग्रे कलर की। अब देखिए अब मैं वर्टिकली स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो देखिए पांचवे रो के नीचे जितना आइटम है, डेटा है, उतना ही स्क्रॉल हो रहा है। देखिए पांचवे रो तक सब स्थिर है, सब कांस्टेंट है। छठी रो के नीचे सब स्क्रॉल हो रहा है वर्टिकली। और वैसे ही अगर मैं इस बार को स्क्रॉल करूँ तो सिर्फ सी और डी कॉलम्स ही स्क्रॉल हो रहे हैं, ए और बी कॉलम्स अपनी जगह पे कांस्टेंट है। हमने कैसे किया? ये हमें इतना डेटा फ्रीज करना था, तो इस डेटा के बाद वाला ये जो सेल है, पांचवी रो के बाद वाला, पांचवी रो के बाद छठी रो को हमने ले लिया। और क्योंकि हमने बी कॉलम तक सब कुछ फ्रीज चाहिए, तो हमने सी कॉलम वाला छठी रो वाला सेल ये ले लिया। ठीक है। और इन शॉर्ट इसके बाद वाला ये सेल, ये हमने यहाँ पे क्लिक किया और फ्रीज पेन्स में गए। यहाँ पे फ्रीज पेन्स ऐसा ऑप्शन था पहले, उसे क्लिक किया, तभी ये हमें ऐसे दिख रहा है। अभी इसे अनफ्रीज करना हो तो हमें सिंपली अनफ्रीज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो देखिए आप पहले जैसा अनफ्रीज हो गया सब कुछ। देखिए पहले जैसा ही अनफ्रीज हो चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी एक्सेल शीट में किसी व्यू को फ्रीज या अनफ्रीज कैसे किया जाता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।